लोकसभा चुनाव से ठीक पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी संगठन में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने नए कार्य समिति सदस्यों की नियुक्ति की है। प्रदेश महामंत्री के पद पर संजय श्रीवास्तव, रामजी भारती, जगदीश रोहरा और भरत लाल वर्मा को कमान सौंपी गई है, जबकि विकास रंजन महतो को प्रदेश मंत्री बनाया गया है और इसके अलावा सरगुजा संभाग के प्रभारी राजा पांडे बनाए गए हैं। उधर बिलासपुर संभाग की जिम्मेदारी अनुराग सिंह देव को मिली है। रजनीश कुमार सिंह को बस्तर संभाग का प्रभारी बनाया गया है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कार्य समिति सदस्य भी नियुक्त किए हैं, जिसमें ब्रिजेश बिचपुरिया, कृष्णकांत पवार, ठाकुर शशि पवार, प्रभा दुबे, संजू नारायण सिंह, ठाकुर गुरु बालदास साहब, राजीव पांडे, आरपीएस त्यागी, पद्मा, डॉक्टर राधेश्याम बारले, एसडी बटगैया, ओम प्रकाश देवांगन और राहुल टिकरिहा का नाम शामिल किया है। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव से पहले कई फेरबदल देखने को मिल रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। जुल्फिकार, बीजेपी संगठन में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति, क्या कुछ जानकारी है? भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन हुआ, जिसमें किरण सिंह देव को छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और तब से लगातार बात कही जा रही थी कि वो अपनी टीम का गठन करेंगे और उस टीम का उन्होंने कल ऐलान कर दिया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सहमति लेने के बाद ये सूची जारी कर दी गई है। और ये अनुमान लगाया जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पदाधिकारी थे संगठन में और वो सरकार में शामिल हो गए हैं। जैसे केदार कश्यप संगठन में महामंत्री के दायित्व में थे, ओपी चौधरी संगठन महामंत्री थे और इसी तरीके से विजय शर्मा संगठन महामंत्री थे। जितने लोग सरकार में शामिल हो गए, जैसे अरुण साव हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, वो मुख्यमंत्री बन गए। तो जो संगठन के लोग थे वो विधानसभा जीत कर आए और वो सरकार का हिस्सा बन गए। तो ऐसे में जब से सरकार बनी थी उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का नया संगठन होगा और ये नया संगठन ही लोकसभा चुनाव में जाएगा। तो इसी बीच जब सरकार बनी तो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने किरण सिंह देव, जो बस्तर से आते हैं, उनको कमान सौंप दी और उसके बाद से उन्होंने अपनी टीम नई गठित कर दी है, जिसमें अलग अलग वर्ग के लोग भी शामिल हैं और क्षेत्रीयता का भी संतुलन बनाया गया है। जो इन्होंने अपने संगठन में शामिल किए हैं, जैसे 4 महामंत्री शामिल किए हैं। तो एक महामंत्री हैं संजय श्रीवास्तव, जो काफी लंबे समय से भाजयुमो से जुड़े रहे हैं और उसके बाद से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उनकी सक्रियता रही है और ये सभापति भी रहे हैं रायपुर नगर निगम के। तो अब इन्हें संगठन में महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। इसका दूसरा है रामजी भारती, प्रदेश महामंत्री, उन्हें भी बनाया गया है। और जगदीश रोहरा और भरत लाल वर्मा, इन दोनों लोगों को महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। और महामंत्री जो पद होता है भारतीय जनता पार्टी में, वो बहुत ही मजबूत पद होता है। संगठन के लिहाज से बहुत सारे काम होते हैं। तो 4 महामंत्री बनाना मतलब इनको अलग अलग तरीके की जिम्मेदारियां सौंप दी जाएंगी। इसके अलावा 3 संभाग प्रभारी भी बनाए गए हैं, जिसमें से सरगुजा का राजा पांडे को प्रभारी बनाया गया है, दूसरा बिलासपुर से अनुराग सिंह देव और रजनीश कुमार सिंह को बस्तर का प्रभारी बनाया गया है। तो इस तरीके से ये संगठन को मजबूत करने के लिहाज से अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई है और इसके अलावा कार्य समिति की भी घोषणा की गई। तो कार्य समिति में उन लोगों को भी शामिल किया गया है, जैसे एसडी बड़गैया, ये रिटायर्ड आईएफएस हैं और भारतीय जनता पार्टी इन्होंने ज्वाइन की थी और बिलासपुर क्षेत्र से इन्होंने एक टिकट की दावेदारी भी की थी, लेकिन इन्हें टिकट नहीं मिली और पार्टी ने इन्हें अब कार्य समिति का सदस्य बना दिया। इसके अलावा देखा जाए तो आरपीएस त्यागी, ये आईएएस रहे हैं, रिटायर्ड रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने के बाद ये कांग्रेस में भी शामिल हो गए। लेकिन चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी इन्होंने ज्वाइन कर ली और आरपीएस त्यागी को भी कार्य समिति का सदस्य बना दिया गया। इसके अलावा अगर देखें गुरु बालदास हैं, उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी ने कार्य समिति में सदस्य बनाया है। ये सतनामी समाज के गुरु हैं और इनकी समाज में अच्छी पकड़ है। तो ऐसे में और इनके बेटे जो हैं खुशवंत साहिब, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी थी, वो आरंग से चुनाव जीते हैं। तो सभी वर्गों को साधने की भी कोशिश की गई, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। अगर ऐसे में कोई भी वर्ग अगर कहीं नाराज होता है और समीकरण फिट नहीं बैठते हैं तो ऐसे में भाजपा को नुकसान हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना संगठन नया लगभग ये कह सकते हैं कि खड़ा कर दिया है
और इस नए संगठन के माध्यम से ही आने वाले समय में जो छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव होने हैं और 11 में 11 सीटें जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, उसको पूरा करने के लिए ये संगठन कितना कारगर साबित होता है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन भाजपा संगठन को मजबूत करने में लगी। बिल्कुल, संगठन को मजबूती देने में यहाँ लगातार कोशिश की जा रही है, रणनीतियां बनाई जा रही है। और ऐसे में अब क्योंकि तमाम तरह की रणनीतियां देखने को मिल रही है, लेकिन खासतौर पर उन लोगों का क्या जिनसे पार्टी को नुकसान हो रहा है, इसके लिए लगातार पार्टी और ध्यान दे रही है, कदम भी उठा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस नहीं है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव जीतती है, दूसरे चुनाव की तैयारी में वो जुट जाती है। या ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी आज जो काम कर रही है उसके अगर देखें तो दूरगामी परिणाम 5 साल बाद देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई है और अगर आप देखेंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली, तो उसमें यही लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पे बहुत तेजी से काम कर रही है। वहीं अगर जिसकी हार हुई है कांग्रेस पार्टी को देखें तो कांग्रेस पार्टी में बहुत ज्यादा संगठनात्मक तौर से बैठकें ये तमाम चीजें ना होती नजर आएंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वो तमाम चीजें देखने को मिलेंगी। आप जैसे देखें कि चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया, मोहन मरकाम की जगह पे दीपक बैज को लाया गया। तो दीपक बैज जब बने तो उन्होंने बहुत ज्यादा फेरबदल संगठन में नहीं किया। उन्होंने अपने करीबी मलकीत सिंह गेंदू को महामंत्री बनाया और जो सत्ता से जुड़े हुए लोग थे, तो ऐसे बहुत ज्यादा फेरबदल, जैसे इस तरीके से देखे कि संगठन पूरी तरीके से नया होता हुआ नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और जो पुराने थे वो सत्ता में चले गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी है और एक एक सीट पर, एक एक बूथ पर वो एनालिसिस करती है, विश्लेषण करती है कि कहां पर चूक हो गई। अभी लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं अस्मिता, तो आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी है वो ये तैयारी कर रही है कि छत्तीसगढ़ में उन्होंने 54 सीटें जीती हैं और 36 सीटें हारी हैं। तो 36 सीटों पे उनका वर्क चल रहा है कि वहां पे कौन से पोलिंग बूथ में हारे हैं और किसकी वजह से हारे हैं। मतलब लगभग छत्तीसगढ़ में 24,000 पोलिंग बूथ हैं और ऐसे में जिन पोलिंग बूथ में हारे हैं तो वहां पे संगठन अपना फोकस कर रहा है। वहां पे जो समितियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, उन पर फोकस कर रहा है कि और जानने की कोशिश कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ। तो जो विरोध है भारतीय जनता पार्टी का, जो मैकेनिज्म है, वो विरोध को बहुत आसानी से खत्म करते हैं। अभी जैसे छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी, बहुत सारे ऐसे पुराने कद्दावर नेता हैं जो उम्मीद लगा के बैठे थे उन्हें मंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसे चेहरे आ गए जिनकी कोई कल्पना भी नहीं करता था। लेकिन वो कद्दावर नेता जो है वो शांति से बैठा हुआ है, उसके मुंह से एक भी ऐसे विरोध वाले स्वर नजर नहीं आते हैं जैसा कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों में देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, यही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव के लिए पूरी तैयारी से जुट जाती है।